नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतानि जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम सबको लगभग 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया इसको ब्रह्म संहिता का को पाठ करते हुए, और हम लोग पीछे तक हम लोग श्लोक संख्या 26 तक अध्ययन किए थे और आज उसको हम लोग पूर्ण कर देंगे। और देखिए, फिर वही बात आई है, अगर हमारे अंदर इच्छा शक्ति नहीं रहेगी और साथ में मैं तो आज कहने के लिए हूँ कि हमें अगर डर नहीं रहेगा कि हमें फेल कर दिया जाएगा या हम एग्जाम में असफल हो जाएंगे तो हम ठीक से पढ़ाई नहीं करेंगे। कितने दिनों से अभ्यास किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है, एक एक शब्द को स्पष्ट किया जा रहा है और हमारी गलतियाँ में कुछ सुधार हो रहा है, हम किसी और गलती में चले जा रहे हैं। तो अगर हम लोग श्रवण नहीं करेंगे ठीक से, देखिए श्रवण और ठीक से अपना भी उसको मिलाएंगे नहीं, प्रयास नहीं करेंगे, तब तक बिल्कुल सफलता नहीं मिलेगी। और आज देखिए, अब मैं प्रयास करता हूँ बिल्कुल समय सीमा का नहीं, एक एक श्लोक पर मैं प्रयास करता हूँ कहाँ गलती हो रही है और उसको भगवान थोड़ा ध्यान देंगे और अच्छे से सुनेंगे। और फिर कल के बाद हम लोग फिर देखते हैं क्या करना पड़ेगा, क्योंकि कोई आवश्यक नहीं है कि सबको लेकर के चला जाएगा। गलत करेंगे तो उनको इससे परीक्षा से बाहर भी किया जा सकता है और कार्यक्रम से भी बाहर किया जा सकता है, क्योंकि बार बार इतना प्रयास के भले कल बोला भी जा रहा था कि आप लोग ठीक से नहीं कर रहे हैं, आप लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। इतना प्रयास हो रहा है, इसके बावजूद भी अगर असफलता मिले पूरे 100%, हम तो कह रहे हैं कि हमें सबको सही होना चाहिए 100%। थोड़ा राग में मान लीजिए कि गड़बड़ था, राग में भी अंतर हो जाए, राग में चले कोई बात नहीं, कम से शब्द तो स्पष्ट सही होने चाहिए ना। तो आइए एक बार हम भगवान का नाम लेकर के हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माष्टमी महा महोत्सव कीजिए, श्रील प्रभुपाद जी कीजिए, सभी आचार्यों कीजिए और सभी आचार्यों की कृपा, पूरी कृपा आशीर्वाद हम सब पर बनी रहे, ये प्रार्थना भी रहेगी। और एक बार हम लोग उसी दिशा में अपने को प्रयास, देखिए प्रयास जब हम अच्छे से करेंगे तो जितना प्रयास करेंगे सफल मिलेगा। अगर हम बिल्कुल उसको कोरम पूरा कर देंगे, समय सीमा को भी ध्यान रखना है और हमें शब्दों का स्पष्टीकरण भी रखना है, सब कुछ से चलना है और वहाँ तालमेल भी आपस में बना के चलना पड़ेगा। इतना प्रयास हम लोग करेंगे तो हो पाएगा। आइए हम लोग सीधे चलते हैं ब्रह्म संहिता पर। ब्रह्म संहिता की जय। ईश्वर परमः कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंद सर्व कारण कारणम। अब इसमें मैं देख रहा हूं कुछ भक्त हलंत छोड़ दे रहे हैं। तो ईश्वर परमः कृष्ण, ईश्वर परम कृष्ण बोला तो बिल्कुल सही नहीं होगा। ये को कितना बार बोला जा सकता है, फिर भी गलती क्यों हो रही है, तो हम बिल्कुल चेक करेंगे। चिंतामणे प्रकर्षद्मसो कल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रसम्भ्रम सेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वेणुं क्वलन्तम् अरविन्दलायताक्षं वरहावतं संसिताम्बुदसुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अब इसमें देख रहा हूं कि बेड़ु कोलंतम में भी गलती हो रही है। बेड़ु कोलंतम 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 साफ साफ बोला, इसमें भी गलती हो जा रही है। वेणु कोलंतम, तो ध्यान रखिए आगे। आलोल चंद्र कलसद वनमाल्यवंशे रत्नांगदम प्रणय केलिकल विलासम श्यामं त्रिभंगललितं नियत प्रकाशम गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि।
इसमें काफी सुधार है। लसद बन माल्य वंशी, लसद बन माल्य बोली, बिल्कुल साफ बोली। और ऐसे रत्नांगदम 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 ऐसे दिमाग में डालेंगे तो बिल्कुल उच्चारण भी साफ साफ हो जाएगा। आइए 5 पर चलते हैं। अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ते पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरं जगन्ते आनंद चिन्मय सद उज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। यहाँ देखिए, जब जब तीसरे में आई है आनंद चिन्मय, तो सद को बहुत आसान बोलना है। सद उज्ज्वल विग्रहस्य, सद बोलने के बाद उज्ज्वल थोड़ा सा तेज ले जाइए। आनंद चिन्मय सद उज्ज्वल विग्रहस्य। और कलांति, कलांति को शब्दों भक्त बोल दे रहे हैं। कलयंती पश्यंती पांति कलयंती। देखिए, जब जिह्वा को डायरेक्ट गिराएंगे उठाएंगे, पांति कलयंती चिरम जगंती, ऐसे बोलेंगे तो साफ होगा। आइए फिर 6, इसलिए मैं धीरे में चल रहा हूँ कि बिल्कुल एकदम अब गलती बिल्कुल वो नहीं होगा, गलती नहीं होनी चाहिए। अद्वैतम अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंतरूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादिपुरुषम तमहं भजामि। इसमें काफी अच्छा है। हाँ, अब देखिए श्लोक 7 में क्या हो रहा है। पंथस्तु कोटि सत्वर्षर संप्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनि पुंगवानां सोप्यस्ति यत् प्रपदसि मन्य अविचिन्त्य तत्त्वे गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। कितनी बार मैं बोला हूं, हर रिकॉर्डिंग में बोलता हूं, पंथस्तु कोटि, इसको तीनों को एक साथ बोलना पड़ेगा। पंथस्तु कोटि पंथस्तु कोटि पंथस्तु कोटि, ऐसे बोले। और देखिए सतवत्सर सतवत्सर संप्रगम्यो, सतवत्सर सतवत्सर सतवत्सर, ऐसे जब प्रैक्टिस करेंगे तब जाकर एकदम कोरम पूरा करके भेज देंगे। और फिर उसके बाद से गलतियां इसमें देखिए कितना सुंदर श्लोक है। पंथस्तु कोटि सतवत्सर संप्रगम्यो, पंथस्तु कोटि सतवत्सर संप्रगम्यो, इसको साफ साफ बोलिए। और तीसरे में थोड़ा सा जो है सोप्यस्ति 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 यत् प्रपद सिमन्य अभिचिन्त्य तत्वे। तो आराम से बिल्कुल बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब गलती नहीं होनी चाहिए। पंथस्तु कोटि पंथस्तु, एक शब्द यहाँ सतवत्सर सतवत्सर। और आइए श्लोक पर आते हैं, श्लोक संख्या 8। एको अप्यसो। देखिए अब यहाँ क्या हो रहा है कि भक्त अपयसो बोलना, अपयसो अपयसो मत बोलिए, अप्यसो 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 अप्यसो। अपयसो बोलने में बिल्कुल गलती भी हो गई, उच्चारण में सही नहीं आएगा। एको अप्यसो रचयितुं जगत अंडकोटिम यक्ष शक्तिर अस्ति जगत अंडचयायदन्तः अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंदमादिपुरुषम तमहं भजामि। यहाँ कितनी बार बोला हूँ, कितनी बार बोला हूँ, अंडांतरस्थ अंडांतरस्थ अंडांतरस्थ, साथ बोलिए। देखिए लिखा जरूर उसको समझने के लिए था, तो उसको समझेंगे तो उसमें लय बनेगा। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम। और यहाँ पर यक्षक्तिर अस्ति जगत अंडचय। और वहां देख रहा हूं कि जब एक को अपयसो, अपयसो मतलब अप्यसो, एक को अप्यसो रचयितुम बोले साफ साफ। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल अब स्पष्ट होना चाहिए। जो अब नहीं सुनेंगे उनका भी देखता, मैं चेकबुक करूँगा कौन सुनता है कौन नहीं सुनता है। आइए श्लोक पर आते हैं, श्लोक संख्या 9 पर। यद भाव भावित धियो मनुजास्तथैव संप्राप्य रूप महिमा सनयान घोषः सुक्तैर्यम एव निगम प्रथितैः स्तुवन्ति गोविंदमादिपुरुषं
तमहम भजामि। देखिए जिह्वा को जब तुरंत लपेटेंगे तुरंत बाहर कर, सुक्तैर ऐम ऐव निगम प्रथितैः स्तुवन्ति। तो सुनने वालों को अच्छा लगेगा, अपनी आत्मा को भी अच्छा लगेगा, भगवान को भी अच्छा लगेगा, ऐसा बोलिए। यद भाव भावित धियो मनुजास्तथैव संप्राप्य रूप महिमा संयान भूषः सुक्तैर्यम ऐव निगम प्रथितैः। बिल्कुल इसको एक सुक्तैर ऐम ऐव निगम प्रथितैः इस तरह से बिल्कुल लाग बोलिए तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर इसको बताया भी था, अगर नहीं बोल सकते सुक्तैर्यमेव निगम प्रथितैः स्तुवन्ति, तो उसमें क्या बोलेंगे? सुक्तैर्य सुक्तैर्यमेव निगम प्रथितैः स्तुवन्ति। लेकिन चारों जो लोग एक बार 4 या 5 का जो ग्रुप बनेगा सब में उस एक जैसा जाना पड़ेगा। तो या तो ये लिखा है या तो सुक्तैर्यमेव बोलिए, सुक्तैर्यमेव निगम प्रथितैः जो समझ में। लेकिन 4 का ग्रुप में एक मैं कई बार इसको मैं कई बोला भी हूँ। आइए 10 पर आते हैं। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस्ताभिरेव निज रूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्य अखिलात्मभूतो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। काफी सही है इसमें। प्रेमांजन चक्षुरीत भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इसमें मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है, गुण स्वरूपम साफ साफ है। अब गुण स्वरूपम बोले तो गलत हो जाएगा, गुण स्वरूपम ये गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं बोलना है। गुण स्वरूपम गुण स्वरूपम ऐसे बोलिए। फिर से बोल देता हूँ। प्रेमांजन चक्षुरी, देखिए साफ साफ बोलिए, एकदम लय को एक साथ बोल सकते कोई बात नहीं, लय को खटाक से गिराइए, खटाक से उठा। प्रेमांजन चक्षुरीत भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारम् अकरोद भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं संभवत परमः पुमानयो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मेरे ख्याल से इसमें काफी सबका अच्छा चल रहा है, ध्यान देना है। रामादि मूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन्, बिल्कुल थोड़ा जिह्वा को फटाफट इधर से उधर करिए। जब हम खाने पीने में चटक मटक में हमारे जिह्वा को कर सकते हैं तो गाने में भी कर सकते हैं। भगवान की कृपा तो इतनी होनी चाहिए ना कि खाने में खाली खाने में जिह्वा को यहाँ से वहाँ करना है। अरे बोलने में किया जाए, वो भी भगवान का नाम बोलना है तो प्रेम से करिए। आइए श्लोक संख्या 13 पर आते हैं। इसमें कोई ठीक था? 13 में यस्य प्रभा प्रभवतो जगद अंडकोटि कोटिस्व अशेष वसुधाधि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। देखिए यहाँ पर क्या करना है, श्लोक 13 के जब सेकंड लाइन में आइए कोटिस्व अशेष वसुधाधि, तो बिल्कुल ये पांचों शब्द में ना एक ताल में रहना चाहिए। कोटिस्व अशेष वसुधाधि विभूति भिन्नम कोटिस्व अशेष वसुधाधि विभूति भिन्नम कोटिस्व अशेष वसुधाधि विभूति भिन्न। जब ऐसा कई बार राग को शेष करेंगे तब हो पाएगा। बस एक बार कर लिए, प्रैक्टिस कर लिए। अरे अपना भी देखिए कहाँ गलती हो रही है कई लोगों का इसमें। वसुधाधि 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 नियम साफ बोलिए। आइए 14 पर चलते हैं। माया ही यस्य जगत अंड सतान सोते त्रैगुण्य तद विषय वेद वितायमाना सत्वावलंबी पर सत्वं विशुद्ध सत्वं गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इसमें तो काफी अच्छा है, सबका बहुत अच्छा चल रहा है। क्योंकि जब इसमें देखिए सब इसमें आनंद कब आएगा? सत्वावलंबी पर सत्वं विशुद्ध सत्वम। अब जिह्वा हिलाइए, सर हिलाइए, अपना हाथ हिलाइए, कैसे भी तालमेल बनाइए, कैसे फटाफट
तो अपना सत्वावलंबी पर सत्वम विशुद्ध सत्वम, प्रेम से बोलिए सत्वावलंबी पर सत्वम विशुद्ध सत्वम। मतलब सुनने वाले को भी लगा अरे भगवान को सुनाना है, भगवान की कृपा, भगवान को करें कि भगवान हम अच्छा गा रहे हैं कि नहीं, इस बात चिंता होनी चाहिए। आइए हम लोग 15 पर आते हैं। 15 में काफी थोड़ा सा अंतर हो रहा है लोगों का। आनंद चिन्मय रसात्मतया मनहसो यह प्राणिनां प्रतिफलम अस्मरताम उपेत्य लीला इतेन भुवनानि जयत्यजस्त्रम गोविंदमादिपुरुषम तमहम भजामि। इसमें क्या हो रहा है, मैं कई दिनों से बोल रहा हूं, रसात्म, रसात्म अलग बोलिए, तया मनहसु, रसात्म तया मनहसु, रसात्म तया मनहसु, रसात्म तया मनहसु, तया मनहसु को अलग करिए। आनंद चिन्मय रसात्म तया मनहसु शब्द एक बार, और बिल्कुल अस्मरताम, मैं कई बार मैं बोल चुका हूं, आज भी कई भक्तों की इसमें गलती चल रही थी। अस्मरताम, 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 इस पर बिल्कुल ध्यान दीजिए। बहुत कठिन तो नहीं है, बस खाली उच्चारण की कमी है। तो अस्मरताम बोलिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। और जयत्य स्पष्ट बोलिए, तभी आनंद आएगा इसमें। लीला इतेन भुवनानि जयत्य जस्त्रम, जयत्य को तुरंत काटिए और जस्त्रम को तुरंत फैले। जयत्य जस्त्रम, जयत्य जस्त्रम, जयत्य जस्त्रम। एक बार बोल भी देता हूं। आनंद चिन्मय रसात्मतया मनहसो यह प्राणिनां प्रतिफलम अस्मरताम उपेत्य लीला इतेन भुवनानि जयत्य जस्त्रम। जस्त्रम को थोड़ा आवाज में ले आइए और लंबा खींच दीजिए, सही हो जाएगा। तो थोड़ा प्रयास करेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिस करेंगे। इतना जब बोला जा सकता है तो आप लोग भी थोड़ा बोलिए, अभ्यास करिए, सुनिए। श्लोक संख्या 16 काफी सबका अच्छा हो गया है। देखिए इसमें अच्छाई क्या है, विहिताश्च एनम जब बोलेंगे कितना अच्छा है। धाम धाम सुतेषु तेषु, बिल्कुल हाथ की हथेली अपने को बिल्कुल ऐसा लगे कि हम तबला बजा रहे हैं, ऐसे कुल चलिए। आइए। गोलोक नामनि निज धामनि तले चचस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया, निचया साफ बोलिए, ते ते प्रभाव निचया विहिताश्च एन, विहिताश्च एन, विहिताश्च एन ते ते प्रभाव निचय। देखिए ते अगर प्रभाव और निचय को एक साथ में जोड़िए, ते ते प्रभाव निचया विहिताश्च एन, प्रभाव और निचय को एक साथ में एक लय में सेट करना है। लय मतलब कि इसको सटा के बिल्कुल एक साथ। बहुत अच्छा श्लोक है, अच्छे तो सब श्लोक है, लेकिन हमको जब अभ्यास करेंगे। गोलोक नामनि निज धामनि तले चचस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया विहिताश्च एन गोविंदमादिपुरुषम तमहम भजामि। अब काफी प्रयास, बिल्कुल इतना स्पष्ट करके प्रयास कर रहा हूं। आइए इस पर बिल्कुल और इतना सुंदर बनाना है, बिल्कुल स्पष्ट सुंदर। आइए 17 पर आते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छा एव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम अपि यस्य चेष्टते सा गोविंदमादिपुरुषम तमहम भजामि। इसमें काफी अच्छा है, इसमें कोई गलती किसी की नहीं हो रही है, लेकिन अच्छाई किसमें है, यस्य चेष्टते सा, यस्य चेष्टते सा, मतलब इसमें आप बोले। और शक्ति रेखा इसमें जब लाएंगे लय में, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा। अब देखिए खाली एका को लंबा खींचेंगे तो नहीं सही होगा। शक्ति रेखा, शक्ति रेखा, शक्ति रेखा, ऐसे बोलिए तब जाके सही होगा। अरे और क्षीरम, इसमें श्लोक में 18 का मैं चाह भी कुछ चाह रहा था अच्छा करने को, लेकिन अच्छा की प्रैक्टिस में लगता हो सकता खराब हो जाएगा, तो इसको प्रेम से बोलिए। क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगा संजायते न हि ततः पृथक अस्ति हेतोः यह शंभुताम अपि तथा समुपैति कार्य गोविंदमादिपुरुषम तमहम भजामि। इसमें खासियत कहाँ है, संजायते न हि ततः पृथक अस्ति हेतो, संजायते न हि ततः पृथक अस्ति हेतो, बिल्कुल एकदम
नहीं नहीं, न ही माने संजाते भी तोड़िए, न भी बोलिए, ही को बिल्कुल अलग। संजायते न ही ततः पृथक अस्ति है, तो अपना बिल्कुल तबले के राग पर जाइए, बिल्कुल हाथ लगे कि आपका चल रहा है, तब सही होगा। और काफ़ी सही है श्लोक, इसको हम लोग कर सकते हैं और अच्छा कर भी रहे हैं थोड़ा सा, लेकिन लय में। आइए श्लोक संख्या 19 पर हम आते हैं। श्लोक 19 में तो कभी सबका ठीक है। दशांतरम अभिपेत्य, इसमें थोड़ा ध्यान देना है। दीपा चिरे वही दशांतरम अभुपेत्य, अभ्युपेत्य, अभुपेत्य, ऐसे चलिए। दीपा चिरे वही दशांतरम अभुपेत्य, दीपायते विवृत हेतु धमान धर्म, दीपायते विवृत हेतु समान धर्म, यस्तादृगे वही च विष्णु तया विभाति, गोविंदमादिवर्षम तमहम भजामि। इसमें बिल्कुल दशांतरम अभुपेत्य, इस पर ध्यान लगाइए। और यस्तादृगे वही च विष्णु तया विभाति, बिल्कुल एकदम सुपर हम लोग को बोलना है। कोई ये नहीं कहे कि अरे प्रैक्टिस करना है, अभ्यास करिए, ऐसा नहीं। इसलिए मैं भी आज सोचा कि बिल्कुल अच्छे से बताने का प्रयास करने कहाँ कहाँ गलती हो रही है। आइए हम लोग। यह कर्णावजले भजति अस्म योग, निद्राम अनंत जगत अंड सरोम कूपः, आधार शक्तिम अवलंब्य पराम स्वमूर्तिम, गोविंदमादिवर्षम तमहम भजामि। इसमें तो काफी अच्छा, किसी का दिक्कत नहीं है। कैरावजले भजति अस्म योग, मतलब बिल्कुल सबका अच्छा है कि कोई खराबी इसमें नहीं है, इसलिए कोई छोड़ दे रहे हैं। आइए श्लोक संख्या 21 में। यस ऐक निस्वसित कालम अथावलंब्य, जीवंति लोम बिलजाओ जगद अंडनाथा, विश्रोर महान स इह यस्य कला विशेषो, गोविंदमादिवर्षम तमहम भजामि। इसमें देखिए कई बार बोला भी हूँ कि इसमें जो लिखा हुआ है निस्वसित, इसको बिल्कुल ऐसे में बोलिए, निस्वसित, निस्वसित एकदम साथ में, निस्वसित बोलिए। यस ऐक निस्वसित, यस ऐक निस्वसित कालम अथावलंब्य, तो इसको निस्वसित, निस्वसित ऐसे बोलिए। निस्व अलग बोलना साथ में है, निस्वसित बोलिए, निस्वसित बोले, निस्वसित, निस्व मत बोलिए, निस्वसित, निस्वसित बिल्कुल। कई भक्त इसमें काफी गलती हमें देख रहा था, और अच्छे अच्छे भक्तों का देख रहा था। यस ऐक निस्वसित कालम अथावलंब्य, जीवंति लोम बिलजाओ जगद अंडनाथः, विश्व महान स इह, देखिए स और इह को साथ में, विश्व महान स इह यस्य कला विशेष, तो यस्य कला विशेष को बिल्कुल अलग ले जाइए। विश्व महान स इह यस्य कला विशेष, यस्य कला विशेष, विश्व महान स इह, यहाँ तक एक बार, यस्य कला विशेष, ऐसे को थोड़ा करिए, अच्छा हो जाएगा। और 22 में, भाई इसमें कई बार मैं बोला हूँ, अभी काफ़ी इसमें पहली लाइन में भी यथास्म, 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 भाष्वान यथास्म सकलेषु निजेषु तेजः, स्वीयं कियत् प्रकट यत्यपि तद्वद अत्र। देखिए बोला भी था मैं, तद्वद अगर बोलेंगे तो अत्र बोलना पड़ेगा, अत्वद बोलेंगे तो दत्र बोलना पड़ेगा, जिसमें काफी जिसमें सही हो गया है। लेकिन पहली लाइन जो हो रही है उसमें यथास्म मत बोलिए, यथास्म नहीं, यथास्म, 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 भाष्वान यथास्म सकलेषु निजेषु तेजः, स्वीयं कियत् प्रकट यत्यपि, यत्यपि देखिए इसमें बता भी दिया था, यत्यपि, यत्यपि, यत्यपि तद्वद अत्र, तद्वद अत्र नहीं तो त्वद अत्र, नहीं तो बिल्कुल साफ साफ है। ब्रह्मा यह स, देखिए इसमें बोला भी था, ब्रह्मा यह एस जगत अंड विधान करता, ब्रह्मा यह एस जगत अंड विधान करता। जगत में कल बोला भी था कि जगत अंड विधान करता, सभी लोग बोलिए तो वही अच्छा होगा। ब्रह्मा यह एस जगत अंड विधान करता, ब्रह्मा यह स, इस तरह से ब्रह्मा यह एस जगत अंड विधान करता। तो इसको बोल भी देता हूं, भाष्वान यथास्म सकलेषु निजेषु तेजः,
स्वीयं कियत् प्रकटयत्यपि तद्वत् अत्र ब्रह्मा यः एष जगद अंड विधान करता गोविंदमादिवर्षम तमहम भजामि। और आइए श्लोक संख्या 23 में तो काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी यत् पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ प्रणाम समये स। देखिए इसमें बोलते वक्त थोड़ा ध्यान देना है, द्वंद्वे द्वंद्वे दन द्वन 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 द्वंद्वे द्वंद्वे, साफ साफ बोलते हैं, उसको थोड़ा ध्यान देकर प्रैक्टिस करिए। द्वंद्वे 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 यत् पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये सगणाधिराज बिंधाय विधनान विहंतुम अलमस्य जगत्त्रयस्य। तो इसको जो विधनान विधनान विहंतुम अलमस्य जगत्त्रयस्य, पूरा बोल लेता हूँ। यत् पाद पल्लव युगम विनिधाय कुंभ द्वंद्वे प्रणाम समये सगणाधिराज विधनान विहंतुम अलमस्य जगत्त्रयस्य गोविंदमादिवर्षम तमहम भजामि। श्लोक संख्या 24 में देखिए अग्निर बोलना है, अनगीर नहीं बोलना है। अग्निर अग 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 अग्निर अग्निर माने अग्निर अग्नि अग्नि जैसे बोलते हैं अग्नि, और उसमें जोड़ र जोड़ना है। अग्निर अग्नि और आधा गो नौ पर एक मात्रा और अग्निर। इसमें कई माताओं को बोला भी कई बार गलती हो रही है, अब नाम तो नहीं बता रहे हैं क्योंकि अब एक बार फिर ट्राई करते हैं, फिर उसका देखते हैं अगर सुधार हो जाता है तो। और किसको लगता है कि नहीं गलती तो फोन कर सकता है और फिर बता दें कि उसकी गलती है। अग्निर्मही गगनम अंबु मरुददिशश्च कालस्तथात्म मनसीति जगत्त्रयाणे यस्माद् भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च। देखिए इसकी अच्छाई कितने है, भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च यस्माद् भवन्ति विभन्ति दिशो। तो जब इसको तीनों शब्द को स्पर्श करेंगे तब स्पर्श यम च यम च यम च ऐसे बोले। बोल भी देता हूँ। अग्निरमहि गगनम अंबु मरुददिशश्च कालस्तथात्म मनसीति जगत्त्रयाणे यस्माद् भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविंदमादिवर्षम तमहम भजामि। और श्लोक संख्या 25 में तो लग रहा है काफी सही है। आइए चक्षुरेश सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सूरमूर्तिर अशेष तेजाः यस्याज्ञा भ्रमति संभृत काल चक्रो गोविंदमादिवर्षम तमहम भजामि। इसमें काफी किसी का ऐसा लगाने की गलती है, इसको ऐसे करते हैं। आइए श्लोक संख्या 26 पर थोड़ा ध्यान देना हम लोग को, थोड़ा अभी कोशिश भी करते हैं किसको हम लोग आसान बना सकते हैं। धर्मो अथ पापनीचयः श्रुतयस्तपांसे ब्रह्मादि कीट पतंगा अवधयश्च जीवाः यत दत्त मात्र विभव प्रकट प्रभावा गोविंदमादिवर्षम तमहम भजामि। इसमें देखिए साफ साफ जो इसमें लिखने में गलती थी मैं बताया भी था कि जो ब्रैकेट में लाइन है पाप नीचे यह, तो यह ह जैसे इसमें लिखा हुआ ह लिखा है उसको बिंदु वाला ह मान लीजिए। इसको धर्मो अथ पाप नीचे यह श्रुतयस्तपाम से श्रुतयस श्रुतयस धर्मो अथ पाप नीचयः पाप नीचयः श्रुतयस्तपाम से। एक राग में धर्मो अथ पाप नीचयः श्रुतयस्तपाम से। हाँ, और इसमें देखिए दूसरे में थोड़ा सा चेंज करिए, बहुत अच्छा लगेगा। ब्रह्मादि कीट पतंग, देखिए ब्रह्मादि कीट पतंग, पतंगा मत बोलिए, ब्रह्मादि कीट पतंग अवधस अव, देखिए अवधयस अवधयस, देखिए अवधयस बोलिए अवधयश्च जीवा अवधयश्च जीवाः अवधयश्च जीवाः। माने ब्रह्मादि कीट पतंग अलग बोलिए, ब्रह्मादि कीट पतंग अवधयश्च जीवा अवधयस अवधयस य और यस अवधयस अवधयस अवधयस
अवध हम लोग बोलते हैं, ऐसे चलिए अवधयस, तो अवधयस बोलिए, वो राग इसमें सही हो जाएगा। इसको सब लोग चेंज कर लीजिएगा। ब्रह्मादि कीट पतंग अवधयश्च जीवा, ब्रह्मादि कीट पतंग अवधयस, अवधयस, ब्रह्मादि कीट पतंग अवधयश्च जीवा, यद दत्त यद दत्र मात्र विभव प्रखट प्रभावा। इस प्रकार से हम लोग इसको पूरा लाइन बोलता हूं। धर्मो अथ पाप नीचयः श्रुतयस्तपांसे, ब्रह्माधिकीट पतंग अवधयश्च जीवा, यद्दत्र मात्र विभव प्रकट प्रभावा, गोविंदमादिवर्षम तमहम भजामि। ठीक है, पूरा प्रयास करता हूँ कि इसमें लय सेट हो जाए और गलती भी ना हो शास्त्रों के हिसाब से। इस प्रकार से उसको हम लोग बिल्कुल अवधयश्च पतंग अवधयश्च जीवा, ब्रह्माधिकीट पतंग अलग बोलिए, ब्रह्माधिकीट पतंग अवधयश्च जीवा, मैंने अवधयश्च जीवा को अलग बोलिए, ब्रह्माधिकीट पतंग अलग बोलिए, बिल्कुल सेट हो जाएगा। और यहाँ पाप नीचे पाप नीचे यह अलग बोलिए, श्रुतयस्तपाम से, श्रुतयस्तमाम से, श्रुतयस्तपाम से। इस तरह से बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं प्रयास बिल्कुल कर रहा हूँ कि बिल्कुल कहीं से किसी को गलती ना हो। बिल्कुल इसको रिकॉर्डिंग सब लोग अपने पास रखिएगा, इसको फेंकिएगा मत, नहीं तो डिलीट मत करिए। अगर डिलीट कर रहे हैं तो आपका है बिल्कुल, लेकिन आप इसको अच्छे से रखिए, संभाल कर रखिए और अच्छे से इसको प्रयास करिए कि अपने इसकी प्रैक्टिस करिए, खूब बार बार सुनिए। आइए हम लोग दो श्लोक जो छोटे हुए हैं उस पर हम लोग आते हैं थोड़ा सा। इसमें शब्द देखिए, पहली लाइन में थोड़ा सा यस्तविंद्र, यस्तविंद्र, यस्त्विंद्र गोपम मथेन्द्र महो स्वकर्म, बंधान रूप फल भाजन मातनोति, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, गोविंदमादिवर्षम तमहम भजाम। ऐसे लिखा हुआ है। हम लोग को राग में सेट कैसे करना है, देखिए नीचे लाइन में लिखा है यस्तव इंद्र गोपम अथवेंद्र महो स्वकर्म, तो ऐसे भी आसानी से बोल सकते हैं यस्तव इंद्र गोपम अथवेंद्र महो स्वकर्म, यस्तव इंद्र गोपम अथवेंद्र महो स्वकर्म, यस्तव इंद्र गोपम। देखिए यस्तव इंद्र, इसको साथ में बोलिए, यस्तव इंद्र गोपम अथवेंद्र महो स्वकर्म। ऐसे भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे मेरे ख्याल से इसमें आसान होगा, क्योंकि यस्तविंद्र बोलेंगे तो उसमें जीवा फंसेगी, तो इससे सीधे बोलिए यस्तव इंद्र गोपम मथवेंद्र महो स्वकर्म, बंधानुरूपम फल भाजनम आतनोति। देखिए भाजनम आतनोति, ध्यान रखेंगे, भाजनम आतनोति। और देखिए कर्माणि निर्दहति, देखिए इसमें रॉ जो है आधा है, ध्यान रखिए, निर्दहति, निर्दहति, नीरा दहति बोलेंगे तो लाइट खराब हो जाएगा। निर्दहति, 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 रॉ को कम बोलना है, दहति को ज्यादा बोलना है। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। तो इस तरह से जब हम लोग इसको प्रयास करिए, यस्तव इंद्र गोपम अथवेंद्र महो स्वकर्म, बंधानुरूपम फल भाजनम आतनोति, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, गोविंदमादिपुरुषम तमहम भजामि। यानी कैसे, यस्तव इंद्र गोपम अथवेंद्र महो स्वकर्म, बंधानुरूपम फल भाजनम आतनोति, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, गोविंदमादिपुरुषम तमहम भजामि। बिल्कुल अच्छा श्लोक है और बिल्कुल हम लोग बोल भी सकते हैं मेरे ख्याल से, बिल्कुल इससे से, क्योंकि अस्तविंद्र बोलेंगे तो सबका फंस जाएगा। साफ बोलिए यस्तव इंद्र गोपम अथवेंद्र महो स्वकर्म। और आइए अंतिम श्लोक पर आते हैं हम लोग, श्लोक संख्या 28। बिल्कुल, यम क्रोध काम सहज प्रणय दिभीति, वात्सल्य मोह गुरो गौरव सेव्य भावेह, संचिन्त्य तस्य सदृशम तपुमा पुरेते, गोविंदमादिपुरुषम तमहम भजामि। तो इसको हम लोग कैसे, देखिए, यम क्रोध काम सहज प्रणयादि भीति, वात्सल्य मोह गुरु गौरव सेव्य भावेह, संचिन्त्य तस्य सदृशिं तदुपा पुरेते।
अब इसको हम लोग कैसे साफ कर लेंगे? यम क्रोध काम सहज, देखिए यम क्रोध काम सहज, यम क्रोध काम सहज प्रणयादि भीति, प्रणयादि भीति, प्रणयादि भीति। जैसे हम लोग दलायताक्षम, जैसे हम लोग दलायताक्षम बोलते हैं वैसे ही हम सबको इसमें चलना है। कैसे बोलेंगे? प्रणयादि भीति, प्रणयादि भीति, ऐसे बोलिए प्रणयादि भीति। इसमें हम करेंगे, कैसे बोलेंगे? यस काम क्रोध काम सहज प्रणयादि भीति। तो यत, तो इस तरह से प्रणयादि भीति को साथ में जोड़े रहिए। यम काम यत, यम क्रोध काम सहज प्रणयादि भीति, वात्सल्य मोह गुरु गौरव सभ्य भावेह संचिन्त्य। देखिए इसमें काफी शब्दों का गलती होता है। संचिन्त्य, 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 ऐसे बोलेंगे कई बार। संचिन्त्य, 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 तो इसमें साफ साफ हो जाएगा। संचिन्त्य तस्य सदृशम, सदृशिम, सदृशिम, सदृशिम बोलेंगे दिमाग में रखे। सदृशिम तनुम, इसको तनुम बोलेंगे तो आपुरेते हो जाएगा। तनुम आपुरेत, तनु आपुरेत, इसको कैसे पूरा बोलेंगे? यम काम क्रोध सहज प्रणयादि भीति, वात्सल्य मोह गुरु गौरव सभ्य भावेह संचिन्त्य तस्य सदृशिं तनूम आपुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारण कारणम। इस प्रकार से हम लोग पूरा 38 पूरा भी हो गया है। अब मेरे ख्याल से काफ़ी इसमें तो अच्छे से कोशिश भी किया हूँ, इसमें किसी प्रकार का शब्द कहाँ है क्या बोलना चाहिए, जितना अभ्यास करेंगे तो कल मेरे ख्याल से प्रयास किसी भी विभक्त का गलत तो नहीं होना चाहिए। आगे प्रयास हम लोग ऐसा करना चाहिए। और आगे हम लोग देखिए अभी तो काफ़ी समय भी ऐसी में हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, गीता का भी प्रयास कर देते हैं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरे वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सब समस्त वेदों के सार श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं और श्लोक संख्या हम लोग 7 पर कल अध्ययन करेंगे। और देवी आश्रय जो शोभा पर जो है शीर्षक, उसमें 7 पर आइए हम लोग सीधे बोलते हैं। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विदुरासुराः न शौचं नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। आसान है, इसमें कोई बहुत चेंज नहीं है, बस शब्दों पर। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। इसके पहले हम लोग श्लोक संख्या 6 में अध्ययन किए थे कि 2 प्रकार के जीव होते हैं इस भूत संसार में। एक जो उनके बारे में था जो कि देवी गुण को स्वीकार करते हैं और दूसरे जो देवी गुण को स्वीकार नहीं करते हैं, यानी जो शास्त्रों की बात को मानते हैं उनके अनुसार कर्तव्य करते हैं, और जो शास्त्रों के जो विहित विधि विधान हैं उनको नहीं मानने वाले हैं, उनको हम लोग असुर बोलते हैं। ऐसा हम लोगों ने सब सीखा था, पढ़ा था। और उसके बारे में, क्योंकि इसके पहले भगवान ने कहा था कि देखो तुमको मैं देवी गुण के बारे में बता चुका हूँ
अब आसुरी जो गुण है उससे तुमको कैसे दूर रहना है, उसका तुमको पूर्ण रूप से विधिवत रूप से परिचय तुम्हारा मैं करा देता हूँ। तो तुमको ध्यान रखना चाहिए कि इस पर हमको आना नहीं चाहिए, लेकिन चिंता मत करो क्योंकि तुम देवी गुण से युक्त हो, लेकिन ऐसे गुणों के संपर्क में भी तुम आने से अपने को बचाना चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा था कि जो शास्त्र विहित विधानों को नहीं मानता है और अपनी इच्छा के अनुसार काम करता है, उसको उन्होंने कहा था कि वो आसुरी व्यक्ति है और आसुरी कहलाता है। और जो धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, अपने गुरुजनों के हिसाब से कार्य करता है और अपने आचरण के हिसाब से करता है, उन्होंने कहा था कि, और जबकि उन्होंने भी बताया था कि दोनों एक ही प्रजापति, एक ही पिता से वो दोनों का जन्म होता है, लेकिन अंतर कितना है, एक वैदिक आदेश को मानने वाला है और दूसरा नहीं मानने वाला। आज के श्लोक में क्या कह रहे हैं, आइए हम करते हैं, अनुवाद में आते हैं। श्री प्रभुपाद जी की जय। जो आसुरी है वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें न तो पवित्रता है, न पवित्रता, न उचित आचरण, न ही सत्य पाया जाता है। ये गुण बता रहे हैं, मतलब गुण माने उनका गुण बता रहे हैं, असुरों का गुण। यानी उसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि उनके बारे में बता रहे हैं कि उनके वो लोग क्या करते हैं। तो कहते हैं कि उनके अंदर न पवित्रता होती है, न उचित आचरण होता है, न आचारो, यानी उचित आचरण नहीं होता है और न ही सत्य पाए जाते हैं, यानी उनके सत्य के प्रति उनकी निष्ठा नहीं रहती है, वो सत्यता नहीं रहती है। और जबकि हम लोग कहा है कि देवी सूत्र का कि पहले हम सत्य ही, यानी सत्यनिष्ठ होना चाहिए। सत्ययुग में सत्यनिष्ठ 100% था सभी के अंदर, तभी धर्म की महानता थी। और चारों उनके जो पांव थे बिल्कुल उसमें सत्य थे, यानी सत्य के साथ सब कुछ जुड़ा हुआ था, सब कुछ सत्य ही था। तो आइए हम लोग एक बार हम लोग इसमें प्रयास करना, थोड़ा तात्पर्य बड़ा है तो हम लोग को माताओं को तो अभ्यास भी करना था, हम लोग इसलिए उनको सभी लोग पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग तात्पर्य को 2-3 दिनों में हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग 8 लाइन बस करेंगे, प्रारंभिक 8 लाइन जहाँ तक लिखा है कि न ही, एक बार पढ़ भी देता हूँ, वहाँ तक कर देते हैं। शिल प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी की जय। प्रत्येक सभ्य मानव समाज में कुछ आचार संहिताएं होती हैं जिनका प्रारंभ से पालन करना होता है। विशेषतया आर्यगण जो वैदिक सभ्यता को मानते हैं और अत्यंत सभ्य माने जाते हैं, इसका पालन करते हैं, किंतु जो शास्त्रीय आदेशों को नहीं मानते हैं वे असुर समझे जाते हैं। अभी कल ही शायद कहीं कोई बता रहा था कि साइंस ने खोज किया है कि जो आर्यगण हैं यह भारत के रहने वाले हैं, यानी वो सनातन धर्म से जुड़े हुए थे। पहले था कि नहीं, आर्यगण इस भारत के नहीं थे, कहीं से और आए थे, लेकिन यहाँ अभी तो फाइनली आ गया खोज में कि आर्यगण वो आर्य जो हमारे ही वंशज थे, यानी जो सनातन धर्म को जो मानने वाले थे उसी परंपरा के थे वो, यानी बिल्कुल भारतीय संस्कृति जो है, यानी इन सनातन धर्म है, या हम जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में हम हिंदू धर्म कर सकते हैं, तो उस हिंदू धर्म को ही मानने वाले थे आर्यगण। और उनकी बता रहे कि यही लोग थे जो अत्यंत सब माने जाते थे और वही क्या करते थे, जो शास्त्रों के विधि विधान है उसको पूर्ण रूप से 100% उनको मानते थे। ऐसा प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में साफ साफ लिखते हैं। मैंने सीधे कह रहे हैं कि मानव समाज में भी, जैसे मनु संहिता की बात की जाती है, मैंने मनु जी ने बिल्कुल अस्पष्ट बताया कि एक हमें इस धराधाम पर रहना है, हमारे जो 4 वर्ण है, 4 आश्रम है, तो सबकी के लिए अलग अलग विधि विधान, जैसे गवर्नमेंट अपने नियम बनाती है, कानून बनाती है, उसी प्रकार से समाज को, मानव को विशेष रूप से कहा जाए, यही नहीं और सारे जीवों के प्राणियों का कैसे कल्याण होगा, इस कल्याण के लिए आचार संहिताएं बनाई गई थी। तो उसे कह रहे हैं कि और ये प्रारंभ से पालन होता है, ये नहीं कि हम बीच में, यानी हमारा जन्म होता है वहाँ से ले करके और मृत्यु होने तक उसका सभी इसका पालन करते हैं। और ये बिल्कुल तभी आर्यों कहा जाता है कि आर्य इसको मानते थे, स्वीकार करते थे, उसका पालन भी करते थे, इसलिए उनको कहा जाता है कि अत्यंत सब माने जाते हैं। कहते हैं इसका पालन करते थे, किंतु जो शास्त्रीय आदेशों को नहीं मानते वे असुर समझे जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि असुरगण न तो शास्त्रीय नियमों को मानते हैं, न उनमें इसके पालन करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न विदुरासुरा, यानी उनके अंदर प्रवृत्ति नहीं। देखिए प्रवृत्ति का मतलब क्या हुआ कि अंतःकरण में जो कार्य करने के प्रति जो अभ्यस्तता हमारी है, यानी उससे कहिए कि हम जो कहते हैं कि अरे इस चीज़ का तो आदि वो हो गया, यानी अभ्यस्त हो गया, यानी जो हमारे अंदर उसको, यानी उसके अंतःकरण में बैठा हुआ है, इसको प्रवृत्ति बोलते हैं। और कहते हैं कि उनमें से अधिकांश इन नियमों को नहीं जानते और जो थोड़े से लोग जानते हैं
उनमें इसका पालन करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। हम लोग यहाँ तक अध्ययन करेंगे, इसके पालन करने की प्रवृत्ति नहीं होती है। मेरे ख्याल से एक लाइन और ले लेते हैं। उन्हें न तो वैदिक आदेशों में कोई श्रद्धा होती है, न ही उनके अनुसार कार्य करने के इच्छुक होते हैं। हम लोग यहाँ तक ले सकते हैं, कार्य करने के इच्छुक भी नहीं होते हैं, यानी दोनों चीज़ नहीं है। एक तो उनके अंदर चूँकि अंतःकरण नहीं है, वृत्ति नहीं है, अभ्यस्त नहीं है, और ऊपर से चूँकि अभ्यस्त नहीं होने, देखिए इच्छा के साथ अपने को जोड़ते भी नहीं है। उनकी इच्छा भी नहीं रहती कि हम उनके अनुसार काम करें। उनकी इच्छा है कि अपनी इच्छा के अनुसार, यानी जो शास्त्र में बातें बताई गई हैं उनके प्रति उनका झुकाव ही नहीं है। उसको उसके बारे में वो किसी प्रकार का सोचते विचारते ही नहीं है कि हमको इस दिशा में कार्य करना है, क्योंकि उनके अंदर धर्म पालन करने की जो श्रद्धा ही नहीं है, यानी जो कह रहे हैं कि उनकी वृत्ति नहीं है, उनकी प्रवृत्ति नहीं है। और निवृत्ति क्या कर रहे हैं यहाँ? निवृत्ति की बात कर रहे थे कि अनुचित ढंग से जो कार्य करने की उसके प्रति उसको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। एक तो प्रवृत्ति नहीं, देखिए दोनों बात, एक तो अच्छा के प्रवृत्ति नहीं है, और दूसरा है कि बुरा के प्रति छोड़ने की इच्छा भी नहीं है। माने इसलिए कह रहे कि प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरुषा, यानी दोनों, एक तो अच्छाई के प्रति उनकी अभ्यस्तता नहीं है, और दूसरी अभ्यस्तता क्या है, ये भी इसको भी ले लीजिए उसी में, कि उनकी प्रवृत्ति है कि निवृत्ति नहीं होना है। माने अच्छे के प्रति सोचना भी नहीं है, और बुरे के प्रति ये प्रवृत्ति वो बनाते नहीं है कि हमें इससे निवृत्त होना है। थोड़ा सा शब्दों का अगर समझ में आएगा, यानी ये प्रवृत्ति उनकी है कि हमें इन कार्यों से निवृत्ति नहीं होनी है, ये भी बात है। एक तो प्रवृत्ति नहीं है, और दूसरे की जिसके प्रति निवृत्ति होनी चाहिए उसकी प्रवृत्ति भी नहीं है, यानी वो किसी प्रकार से अभ्यस्त ही नहीं है। इसलिए उनको कहा जाता है कि बिल्कुल असुर हैं, यानी कहते हैं कि ये जो शास्त्र के हिसाब से नहीं चलते हैं। तो उनके गुण क्या बता रहे हैं? उनके गुण बता रहे हैं कि उनके अंदर क्या क्या गुण है, यानी उनका गुण बता रहे हैं। मैंने हम तो कह सकते हैं अवगुण है, लेकिन ऐसे कह सकते उनके अंदर क्या खासियत है, मैंने उनकी खासियत की जो अवगुण वाली खासियत क्या है कि उनके अंदर स्वच्छता नहीं रहती है। हम लोग डिटेल करेंगे बाद में इसका, लेकिन अभी यहाँ तक पढ़ लेते हैं। और साथ साथ में सदाचार आचरण करने की उनकी प्रवृत्ति भी नहीं है, यानी दुराचार की निवृत्ति भी नहीं है। यानी एक तो शुद्ध नहीं रहते हैं, शुद्ध की प्रवृत्ति नहीं है, और अशुद्धता की निवृत्ति भी नहीं है। ये श्लोक बड़े जो गीता के श्लोक रहते हैं बड़े दोनों दिशा में चलते हैं। तो जैसे हुआ कि मानने वाले धार्मिक होते हैं मान लीजिए, तो इसका मतलब क्या हुआ? नहीं मानने वाले अधार्मिक होते हैं, सीधा सा फंडा उसका हुआ। तो उससे कह रहे हैं कि यहाँ पर यानी सोच के प्रति निवृत्ति नहीं रहती है, अरे प्रवृत्ति नहीं रहती है, और असोच के प्रति निवृत्ति नहीं रहती है, यानी और अच्छे आचार के प्रति प्रवृत्ति नहीं रहती है, और बुरे आचार के प्रति निवृत्ति नहीं रहती है। और क्या बोलते हैं? न सत्यम तेषु विद्यते, उनके अंदर क्या रहता है? उनके अंदर किसी भी प्रकार की सच्चाई भी नहीं रहती है, जबकि धर्म का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है सत्यता है। यानी आप कि कहा भी जाता है कि सत्य बोलना चाहिए, सत्य रहना चाहिए, सत्यनिष्ठ रहना चाहिए, सत्य के कार्यों में अपने को हाथ आगे करना चाहिए, असत्यता से दूर रहना चाहिए। और देखिए भगवान सच्चित आनंद बिल्कुल उनको भी कहा जाता है, यानी जो सच है, यानी जो सत्य है वही सत्य है। तो हमें सत्य से भी एक साथ यहाँ कह रहे हैं कि जो वैसे लोगों के अंदर जो है सत्यता का गुण भी नहीं पाया जाता। यानी एक तो क्या हुआ, आसान भाषा में क्या हुआ कि वो झूठ के प्रवृत्ति उनकी काफ़ी अच्छी है, यानी झूठ के प्रति उनकी क्या होती है? निवृत्ति की प्रवृत्ति नहीं है उनके अंदर, झूठ के प्रति निवृत्ति की प्रवृत्ति नहीं है। और वो क्या रहता है? असत्यता में उनकी क्या है? प्रवृत्ति है। तो इस प्रकार से हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि इस प्रकार से ये भगवान स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि उनके लक्षण बता रहे थे, क्योंकि ये पूरा आगे का जो है ये सब आसुरी लोगों के बारे में ही है। और ये बहुत अच्छा इसमें है, आगे मनुष्य संहिता का भी प्रभुपाद बोले। तो हम लोग 8 इसका लाइन लेते हैं, और 8 लाइन के बाद फिर हम लोग आगे, क्योंकि 2-3 दिन में इसको पूरा किया जाएगा। काफ़ी अच्छा श्लोक है, एक बार फिर से बोल लेता हूँ। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना न विदुरासुराः न शौचम न पिचाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय, सभी भक्तों की जय, सभी भक्तों को दृढ़ प्रणाम। हरे कृष्णा।